निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर, देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी को कक्का ज्ञान नहीं है, इतिहास की वो रही है स्टूडेंट, और इसको वित्त मंत्री बना रखा है। किसी भी दुकानदार को अकाउंट रखने की जरूरत ना पड़े। 7% GST बचता है तो वो 7% ऑब्वियस है कि उसकी कॉस्ट में भी इफेक्ट आएगा ही आएगा, और अगर सस्ती मिलेगी हम सस्ती बेच पाएंगे। ये मरने पे भी टैक्स लगा देंगे, हमें तो होगा ही होगा, सरकार को भी फायदा होगा ना, ज़्यादा बिकेगा ज़्यादा GST आएगा। गब्बर सिंह टैक्स है, मोदी जी का ये पता नहीं कभी इधर दिमाग घूम जाता है, कभी उधर दिमाग घूम जाता है। मिडिल क्लास गरीब लोग तो आत्महत्या ही कर लें तो वही बेटर है। आम आदमी टैक्स दे, पूंजीपति का टैक्स माफ हो, ये इनकी नीति है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी का नया खेल शुरू कर दिया है। 12% और 28% वाले स्लैब खत्म, अब सिर्फ 5% और 18% और एक नया 40% का झटका। सवाल यही है कि ये बदलाव सच में आम आदमी की जेब हल्की करेगा? क्या व्यापारी इसे खुले दिल से अपनाएंगे, या फिर ये सब कुछ सिर्फ आने वाले चुनावों का झुंझुना है? इसकी सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गलियों और बाजारों में। आइए जानते हैं जनता और व्यापारियों की राय। देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। देखिए, दिल्ली में इस वक्त 65वीं बैठक होने वाली है जीएसटी की। अब सबकी नज़रें टिकी हुई है कि कितना असर पड़ेगा बिजनेस जो व्यापार करते हैं उनके जेबों पर, और आम जनता के जेबों पर कितना असर पड़ेगा। हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं और इस वक्त हम भी मौजूद हैं पालम में। तो चलिए हम जानते हैं इनसे कि क्या। आप पहला नाम बता दीजिए। कार्तिक, बताइए कुछ क्या कहना चाहेंगे जीएसटी के बारे में? सबकी नज़रें टिकी हुई है इस पे। जैसे कि देखा है कि अभी इनकम टैक्स का भी रिफॉर्म आया, तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट और बेटर किया गया है। तो यही उम्मीद है कि जीएसटी का जो नया एक्ट आ रहा है, उसको जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसमें बेटर किया जाएगा। और हमें बताया गया है कि जो 18% वाला टैक्स है वो या तो कम हो रहा है या तो बढ़ रहा है। तो लग्जरी आइटम्स पे अगर बढ़ता है तो फिर वो रिच क्लास को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट होंगे, तो वो मेजर रिफॉर्म्स और पुअर फैमिलीज़ पे ही आएगी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट पुअर फैमिलीज़ के लिए देख रही है, पर जैसे कि मिडिल अपर क्लास है उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जैसे वो पुअर फैमिली से शिफ्ट करते हैं अपने आप को, तो जैसे भी थोड़ी बहुत भी लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे तो उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल है ही करना। बाकी ओवरऑल जो नेसेसरी एसेंशियल्स है हमारी डेली लाइफ की, वो सस्ती होगी तो वो हमारे लिए अच्छा ही है। बाकी देखते हैं जब रिफॉर्म आएगा। जीएसटी दर कम होने से आपको कितना फ़ायदा होगा? हमको तो एज सच जो हमारी डे टू डे आइटम्स है, जो भी मतलब राशन पानी वगैरह होता है, उसी में मेन इफ़ेक्ट पड़ेगा। और बाकी लग्जरी आइटम्स हम ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते, तो इतना कुछ खास इफेक्ट आएगा नहीं। बाकी हमारी जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो और ज़्यादा कम हो जाएंगे। आपको लगता है कि मसाले, मिर्च, दूध, घी, इन सब के रेट कम होने चाहिए? रेट कम होने चाहिए, क्योंकि देखो एज़ पर माय ओपिनियन, हमारी जो फैमिली है वो एक तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो हमसे और भी ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है जो अफोर्ड नहीं कर सकती डेली एसेंशियल्स, जो खुला मसाला वगैरह खरीदते हैं, उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए उनके लिए सस्ता होना चाहिए, या जीएसटी के अलावा उनके लिए और सब्सिडीज आनी चाहिए। देखिए, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर पे भी कटौती करनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए, खैर जो गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास है वो ज़्यादा परेशान है इससे। अब देखो, जो मेनली जो फ्यूल्स पे पैसे बढ़ रहे हैं, मेनली उसी की वजह से एलपीजी भी महंगा हुआ है। अब मेनली जीएसटी की वजह से इतना कुछ फ़र्क आया नहीं है, पर अगर अब टैक्सेस कम होएंगे तो मैं चाहता हूँ कि एलपीजी और जो भी डेली एसेंशियल्स है उन पे एक अलग से कुछ सब्सिडीज टाइप या कुछ एग्जेम्पशन वगैरह आए, जिससे कि और सब सस्ता हो जाए। इसका सोल्यूशन और इसका ईजी होना चाहिए कि किसी भी दुकानदार को अकाउंट रखने की जरूरत ना पड़े। इतना रिफॉर्मिंग होना चाहिए। और जो जीएसटी भरने या कम की आप बात कह रहे हैं, जीएसटी को कम करने में फ़ायदा है, क्योंकि देखो चाहे कितने भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कोई राजा है चाहे कोई प्रजा है, और हरदम इफेक्ट जो प्रजा पे पड़ता है। हम तो मीडिएटर हैं, आई एम बिजनेस मैन, आई एम द मीडिएटर। मेरे को गवर्नमेंट से लेना है और प्रजा से लेना है। तो अगर हम चाहें कि हमारी गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहती है तो एक
लोअर क्लास के जो बंदा है उसको जीएसटी भरने में बड़ा दिक्कत होती है। तो आपको लगता है कि मोबाइल पे जीएसटी घटनी चाहिए? या मोबाइल पे जीएसटी होगी, घटनी चाहिए? आप एक बिजनेसमैन होके बोल रहे हैं? हाँ घटनी चाहिए कैसे, क्यों? मैम। क्या है, जो फ़ोन आज 10,000 रुपये का है उस पर 18% जीएसटी है। 1800 रुपये पे कर रहा है एक आम आदमी। अगर वो 10% पे करेगा, मतलब 1,000 रुपये पे करेगा, तो एक आम आदमी के 800 रुपये बचेंगे। हाँ, बचेंगे ना 800 रुपये। सही बात है। तो कहीं ना कहीं घटना और घटने से जनता पे इफेक्ट आता है, ना बिजनेस पे इफेक्ट आता है, ना मल्टीनेशनल कंपनी पे इफेक्ट आता है। जो इफेक्ट आता है वो आम आदमी पे आता है, जो रिक्शा आपने बैच लगा रखा है आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। क्यों? मैम मैं रहता हूँ इंडिया में और मैं इंडिया से प्यार करता हूँ। तो आप दिल्ली का स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा दिखाने हूँ। की क्या आवश्यकता है? हैं? दिखाने की क्या आवश्यकता मैम ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये फील करने की जरूरत है। इसे फील करने की चीज़ है, ये दिखाने के लिए नहीं, फील के लिए। है? चलिए, तो आपने ये देश हित में कहा, प्रजा हित में कहा कि हाँ, जीएसटी घटनी चाहिए। घटनी चाहिए। कुछ भी हो हमारी इंटरनेट पे घटनी चाहिए कि नहीं घटनी चाहिए? इंटरनेट पे होनी नहीं चाहिए मेरे होनी ही नहीं चाहिए। चाहिए, क्योंकि इंटरनेट एक रिफॉर्म है। हाँ, कोई इसको परचेज करता है या नहीं भी करता है और वो चलता रहता है, उस पर होनी नहीं चाहिए जीएसटी। क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट आप दूसरी कंट्रीज में जाके देखें, वहाँ पे इंटरनेट फ्री है, तभी वो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। हमें तो ये सोच के बुरी होता है कि हमारे से छोटी कंपनियाँ ताइवान, बैंकॉक, वहाँ हमारे रुपए की कीमत 2 रुपये 80 पैसे है, जबकि यहाँ उल्टा होना चाहिए। हमारा महंगा रुपया यहाँ पे कम होना चाहिए। मैं चाहूँगा इंडियन गवर्नमेंट कभी कुछ करे, हमारे रुपए की वैल्यू कभी घटनी नहीं चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। इसलिए मैं आई लव इंडिया शुक्रिया। आपने नाम बता दीजिए। बैचलर। मैम जैसे कि आप सुन रहे हैं कि साड़ी के अंदर 12% जीएसटी लगता था, 1000 से ऊपर की, मतलब किसी भी आइटम के अंदर। तो वो सुनने में आ रहा है कि फ्लैट 5% पे आने वाला है। अब कोई बैरियर नहीं रहने वाला कि 1000 की आइटम है या 1000 से वो है या नीचे है। और इससे अगर हो जाएगा, अगर सरकार ऐसा कर देती है तो ये कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और हम जैसे छोटे दुकानदारों के लिए भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर 7% जीएसटी बचता है तो वो 7% ऑब्वियस है कि उसकी कॉस्ट में भी इफेक्ट आएगा ही आएगा। और अगर सस्ती मिलेगी, हम सस्ती बेच पाएंगे, और सस्ती बेच पाएंगे तो कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। देश की इकोनॉमी के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। हमारे थ्रू ये सरकार करेगी या फिर ऐसे ही जुमलेबाजी नहीं होगा मेरे हिसाब से तो कंफर्म, क्योंकि सरकार को भी दिख रहा है। इससे आप लोगों को कुछ फायदा? हमें तो होगा ही होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा ना। ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा जीएसटी आएगा। एक प्रोडक्ट पे आप ज़्यादा लगाने से अच्छा कि कम जीएसटी लगा के ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू हमसे जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि अगर जितनी सेल हमारी बढ़ेगी उतना जीएसटी सरकार के पास हम देंगे ही ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। आम जनता के लिए, उनके लिए साड़ी खरीदना, और कोई भी कपड़ा भी एक, पहले कहते ही थे ना, ज़रूरत के अंदर रोटी कपड़ा मकान, बेसिक आइटम में ही आता था। तो कपड़ा तो वैसे भी बेसिक ही था, पहले तो टैक्स था ही नहीं। फिर वैट के टाइम से इस पर टैक्स लगना शुरू हुआ, तो जीएसटी के अंदर वो बढ़ के 12 होगा। तो अभी वो 5 पे वापसी आएगा, तो वो आप सरकार के लिए 100% फ़ायदेमंद होगा और आम जनता के लिए तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। चलिए, अभी तो आपका ये कपड़े का दुकान है, आप व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं कि कोई और दुकान है, कोई और ऐसा प्रोडक्ट है जो गरीबों को और उनके जेब पे? राशन के अंदर जीएसटी बिल्कुल हट जानी चाहिए जी, जिसके अंदर राशन के ऊपर। हाँ जी, राशन के ऊपर जीएसटी इतना ज़्यादा है कि गरीब सर्वाइव नहीं कर पा रहे। हाँ फ़र्क तो पड़ता ही है मैम, परचेजिंग पावर तो लूज़ होती ही है उससे किसी भी आम आदमी की। कपड़े से, कपड़ा मैंने शुरू में ही बोला ना, रोटी कपड़ा मकान, तो इन 3 चीज़ों पे तो सबसे कम टैक्स होना ही चाहिए। अच्छा। और चौथा अगर मेडिसिन पे हट सके तो। मेडिसिन पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अब चौथी आइटम हो गई है आज की तारीख में। पहले नहीं, पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, बीमारियां बढ़ गई। निकाली गई है मेडिकल के लिए तो तमाम। हाँ, जैसे जन योजना है, वो सब है, औषधि केंद्र है, तो आयुष्मान योजना है, वो तो है ही बेटर। लेकिन एक मिडिल क्लास के हिसाब से देखा जाए तो वो उन दुकानों पे नहीं पहुँचते हैं ना, वो तो पास की मेडिकल स्टोर से ही लेते हैं। तो अगर उन पे भी टैक्स कम हो जाए तो वो भी एक अच्छा राहत होगा। गब्बर सिंह टैक्स है, मोदी जी का ये पता नहीं कभी इधर दिमाग घूम जाता है, कभी उधर दिमाग घूम जाता है। हाँ। कोई ये नहीं कि कब मर्जी टैक्स लगा दें, कब मर्जी छूट कर दें, क्या कर दें। उनके जो पूंजीपति भाई हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना है और कुछ नहीं। ये जनता का पेट्रोल भी जीएसटी में होना चाहिए, डीजल भी जीएसटी में होना चाहिए, सारी चीज़ सस्ती हो जाएंगी। लेकिन कहते हैं रूस से सस्ता तेल आ रहा है, अमेरिका का टैरिफ भुगत रहे इंडिया, और फ़ायदा हो रहा है अडानी अंबानी का, सारा फ़ायदा वो ले रहे हैं, आम आदमी को कुछ मिल नहीं रहा। तो ये है, पता नहीं क्या सोच के लगा रहे हैं, इन्हें कोई समझ में नहीं आता। निर्मला सीतारमण के पति हैं परकला प्रभाकर, देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। वो कहते हैं कि मेरी बीवी को कक्का ज्ञान नहीं है,
इतिहास की हो रही है पढ़ा स्टूडेंट, और इसको वित्त मंत्री बना रखा है। तो भाई सब वहाँ चल रहा है, जो वो लिख के देते हैं वो पढ़ देते हैं, इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई GST सस्ता हुआ, क्योंकि कांग्रेस वाले हैं ना, क्या नाम कांग्रेस है, तो राहुल गांधी, वो कह रहा है ना कि ज़्यादा लग रहा है, तो जो कह रहा है वो ये कर रहा है। इनकी अपनी कोई नीति नहीं है। इसका मतलब इससे बढ़िया तो प्रधानमंत्री वो है जो नीति लागू करता, कहता नोटबंदी गलत हुई, मान के नोटबंदी हुई, जांच जनगणना होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कुछ दिन बाद होनी चाहिए। वो कहते हैं GST ज़्यादा थी, अब 7 साल हो गए GST ज़्यादा थी, तो सब उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं। इनका अपना कोई नीति नहीं है, ये तो भाई अंबानी अडानी के वो हैं। आपके अनुसार कौन सी चीजों पे टैक्स ज्यादा है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को परेशान कर रही है? खाने पीने की चीज में टैक्स नहीं होना चाहिए। दही में टैक्स है, दूध में टैक्स, सब चीज़ में टैक्स लगा रखा है। खाने पीने टैक्स आज तक कभी नहीं होता था, ये तो कुछ दिनों बाद मोदी जी मरने पे भी टैक्स लगा देंगे। ये टैक्स सरकार जिंदा है, आम आदमी टैक्स दे, पूंजीपति का टैक्स माफ हो, ये इनकी नीति है और कुछ नहीं। मतलब अभी लग रहा है आपको कि डेड बॉडी को जलाने लकड़ियों पे GST नहीं लगा है? वो भी लगा देंगे, लगा नहीं है अभी GST उसमें तो लग गया ना, जो डेड बॉडी फूकती है उसका भी लगा देंगे ना कि भाई ये कितनी फूक रही हैं, तो ये वो है। शुक्रिया अंकल, अपना नाम नहीं बताया। युगल किशोर द्विवेदी, मैं फेडरेशन का चेयरमैन हूँ RW का। नहीं मैडम, सुनने में तो आया कि गवर्नमेंट भारत सरकार जितने भी हैं 12 को 18 को सबको 5% पे लेके जा रही है। मुझे आपसे सुनने को मिला, लेकिन ये दुखद बात है कि अगर 5 से 12% हो जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप सीधी मार तो आम जनता पे पड़ेगी। हम भी आगे GST पे खरीदते 5% घट रहा है ना अभी। मैडम आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, रेडीमेड गारमेंट पे 12 नहीं है, 5% ही है। 12 नहीं है, 5 ही है। विद प्रूफ आपको दे सकता हूँ। जितने भी HSN कोड होते हैं रेडीमेड गारमेंट के, सब पे 5% ही है, शुरू से 5% है। तो अभी क्या लगता है आपको कि आम जनता के लिए किस किस चीज़ों पे टैक्स घटाना चाहिए? मेन तो मैडम रोज़मर्रा की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा टैक्स रोज़मर्रा की चीज़ों में क्या आती है? जितने भी गारमेंट्स है, जितने भी राशन वगैरह है, जितना भी पेट्रोल है, सब पे 5% ही वैलिड है। 8% तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 18%, 12%। खाने की चीज़ों पे, सिलेंडर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, इन सारी चीज़ों पे GST घटना चाहिए, मतलब टैक्स घटना चाहिए कि लगना चाहिए? घटना चाहिए मैडम, बढ़ना क्यों चाहिए? गरीब भी मर रहे हैं। अच्छा, और क्या? कभी भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी पिसता हमेशा गरीब आदमी है, मिडिल क्लास भी पिसता, अमीर रईस आदमी कभी नहीं पिसता। वो तो कोई ना कोई रास्ते निकाल के बिना GST भरे कुछ ना कुछ तो रास्ते निकाल लेता है। मैं सुबह आज GST भर के आया अपने 12,000 रुपये। मुझे पता नहीं कैसे भर गया। बहुत बुरा हाल है, पिछले 3 साल से हालत है जब से GST लिया। फुल क्रीम दूध पिला रहे थे उसको नॉर्मल दूध पिला रहे हैं बच्चे। फुल क्रीम दूध बच्चे को जो पिलाते थे, अब उनको नॉर्मल दूध पिला रहे हैं। बच्चे की हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी? मतलब कि खाने पीने के चीज़ों पे भी इतना ज़्यादा टैक्स लग गया है कि हाँ बिल्कुल नुकसान। मिडिल क्लास गरीब लोग तो आत्महत्या ही कर लें तो वही बेटर है। तो आप चाहती हैं कि टैक्स घट जाए? बिल्कुल, खास तौर पे खाने की चीज़ों पे। खाने की चीज़ों पे अभी GST का जिक्र हो रहा है, जो टैक्स लगाया जा रहा है, कपड़ों पर टैक्स कम हो रहा है, सुनने में आ रहा है। हाँ, टैक्स कपड़ों पे टैक्स कम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है किस किस चीज़ों पर टैक्स कम होना चाहिए? टैक्स तो गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट हर तरह से ले रही है, हर किसी जगह से ले रही है। टैक्स तो लिमिटेड लेना चाहिए। कपड़े पे भी बहुत टैक्स लगा दिया उन्होंने। अब तो कपड़ा बहुत महंगा हो रहा है इस समय। कपड़ा महंगा हो गया बहुत 20 रुपये के पीस का फर्क पड़ गया मैडम। तो टैक्स कम होना चाहिए? कम होना चाहिए मैडम टैक्स को अगर टैक्स ले रहे हो तो फैसिलिटी देनी चाहिए। ये रोड का हाल देख रहे हो, फैसिलिटी है नहीं तो टैक्स क्या ले रहे हो आप? फैसिलिटी तो मिलनी नहीं। खड्डे देख लो आप, क्या हाल है बरसातों का। भाई ये मेन कारण नहीं है और कोई बात नहीं है। टैक्स ले रहे हो तो फैसिलिटी दो पब्लिक को आप, मेन चक्कर ये है और कोई बात नहीं है। ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि हम बारी बारी करके कपड़ों के दुकानों में गए, मोबाइल के दुकानों में गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गए और अब इस वक्त हम बुध बाजार में पालम के पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लगातार GST में जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो घटाए जा रहे हैं, तमाम मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे थे। जैसा आपने सुना कि लोगों का कहना है कि कपड़ों पे तो बिल्कुल घटा है, लेकिन खाने की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। अमेरिका का टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो इस वक्त भारत की जनता भुगत रही है और अडानी अंबानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा रहे हैं। मतलब जनता के बीच में आक्रोश है। निर्मला सीतारमण के लिए भी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली हैं। आपने सुना कि किस तरह से खाने की चीज़ों पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, दूध है, घी है, मसाले हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो खाने के, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया,
पीने का पानी हो गया, जो बिस्लरी का पानी है वो भी आजकल 30 रुपए बॉटल मिलता है, 100 रुपए का कहीं कहीं मिलता है। मतलब पानी के नाम पे, खाने के नाम पे हर जगह लूटा जा रहा है आम जनता को, आम जनता के जेब पे असर पड़ रहा है। तो साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि ये चीजें आसान नहीं है। अब जनता इस बात से बहुत दुखी है, इतने दुखी है कि मतलब वो दिल से रो रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें। हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे जीएसटी के हर एक खबर से, क्योंकि 2 दिन बाद इसका परिणाम आने वाला है कि कौन सी चीजों पे टैक्स फ्री हुआ है और कौन सी चीजों पे बना हुआ है। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।